एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, एक लोहार की। सुनते ही लोहार बेहोश हो गया। प्रेम विवाह। रात के वक्त पति, पानी पिलाओ। पत्नी पानी लेने गई, तब तक पति सो गया। पत्नी सारी रात पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह जब पति की आंख खुली तो देख के पति बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक दे दे कमीने। बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम पत्नी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। पप्पू कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। पप्पू ने अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपने हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। डॉक्टर मरीज से, तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? मरीज, जी 20। डॉक्टर, तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा, अब से तुम सिर्फ भोजन के बाद ही एक सिगरेट पियोगे। कुछ ही महीने बाद मरीज का स्वास्थ्य में सुधार आई। डॉक्टर, देखा, मेरे बताए गए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, दिन में 20 बार भोजन करना भी तो कोई सरल काम नहीं है। एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं बेचा। 2 दिन बाद वकील साहब शिक्षक के घर आ धमकी और बोले, मास्टर जी, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। अगर आप पानी लोगे तो पैसा अलग से देना होगा। मास्टर जी धैर्य से बोले, अच्छा हुआ वकील साहब आ गए, मैं आपके पास आने ही वाला था। मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। सुनते ही वकील साहब बोले, मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। मास्टर जी ने कहा, ज़्यादा होशियारी न करो, तुम्हारे जैसे वकील और जज मेरे द्वारा पढ़ाए हुए न जाने कितने हैं, सभी शिक्षकों को समर्पित। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकालने मात्र 1 दिन में। सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोलें, सुनते हो, बैटी तुम्हारे सिराने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकौड़ा, या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की शामत का। फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगना आनंद प्राप्त होगा। अगर आप फाइट करके मार खा के घर आते हैं तो घर के लोगों का रिएक्शन, पापा चल छोड़,
अब उस लड़के के पास मत जाना। माँ, अरे मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। बहन, भैया बहुत दर्द हो रहा है क्या। प्रेमिका, कुत्तों की तरह पिट के मेरे सामने क्यों खड़े हो। लेकिन दोस्त, गाड़ी निकाल, कुत्तों को घर से निकाल के मारेंगे। एक शेयर दोस्तों के नाम। जहाज के साथ मारवाड़ी भी डूब रहा था, पर मारवाड़ी हंस रहा था। दूसरा यात्री, ओए हंस क्यों रहा है। मारवाड़ी, शुक्र है मैंने रिटर्न टिकट नहीं खरीदा। लड़की, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। लड़का, पर मैं दुखी कहाँ हूँ। लड़की, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। करीना और करोना में क्या डिफरेंस है। सैफ करीना की चपेट में है और करोना की चपेट में कोई सेफ नहीं है। एक बार चिंटू ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण चिंटू एक गंजे आदमी की सीट पर बैठ गया। आदमी गुस्से से बोला, हाँ हाँ मेरे सिर पर आकर बैठ जा। चिंटू, नहीं अंकल, मैं यहाँ ठीक हूँ, वहाँ से फिसलने का डर है। मेरे साथ तो खतरनाक वाक्य हो गया। घर के बाहर का गेट कलर कर रहा था कि मोहल्ले की एक पड़ोसन ने मजाक में पूछा, हमारे भी रंगाई करनी है, मेहनताना क्या लोगे। भाव सुन वो भड़क गई। मैंने कहा, जो घरवाली देती है वही दे देना। पता नहीं क्यों मुंह फुला लिया। डिलीवरी से पहले डॉक्टर ने प्रेग्नेंट औरत से पूछा, डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के बाप को अपने पास देखना चाहती हैं। औरत, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उन पर पहले ही मेरे पति बहुत शक करते हैं। कल रात देर तक पार्टी करके खूब इलायची चबाकर देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाई, उसे बाहों में समेटा। वो मुस्कुरा कर बोली, शराब पी कर आए हो ना। मैं बोला, हाँ, पर तुमने कैसे पहचाना। वो बोली, आपका फ्लैट ऊपर वाला है। बाजार में हमारे एडमिन की किसी ने पिटाई कर दी। एडमिन, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। एडमिन भागकर मेडिकल स्टोर पर गया। एडमिन, भैया गोली देना। मेडिकल वाला, सर दर्द या कि बदन दर्द की। एडमिन, कोई भी दे दो, मुझे तो बंदूक में डालनी है। मेडिकल वाला भी बेहोश। एक शादीशुदा आदमी भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तुमने बचपन दिया उसे छीन लिया, ऐश आराम दिया उसे भी छीन लिया, पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया, और अब ये बीवी दी उसे देकर ही भूल गया। एक सुंदर लड़की और गुप्ता जी का अफेयर चल रहा था। बात शादी तक पहुंचने वाली थी। इससे पहले ही एक दिन दोनों पार्क में बैठे हुए थे कि लड़की ने पूछा, क्या तुम्हारे पास मारुति कार है। गुप्ता जी, नहीं। लड़की, क्या तुम्हारे पास फ्लैट है। गुप्ता जी, नहीं। लड़की, क्या तुम्हारे पास नौकरी है। गुप्ता जी, नहीं। और फिर ब्रेकअप। इधर प्रेमिका के इस तरह चले जाने से गुप्ता जी उदास हो गए और सोचने लगे कि जब मेरे पास 5-5 BMW कार है तो मुझे भला मारुति की क्या ज़रूरत है। जब मेरे पास खुद का इतना बड़ा बंगला है तो मुझे फ्लैट की क्या ज़रूरत है। जब मेरे पास 500 करोड़ टर्नओवर का अपना बिजनेस है और 400 लोग मेरे यहाँ नौकरी करते हैं
तो फिर मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है? आखिर वो मुझे क्यों छोड़ गई? इसलिए बिना पूरी बात जाने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए और सबको अपने स्टैंडर्ड से नहीं परखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी सोच से ज़्यादा बड़ा हो।